नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। राजस्थान की राजनीति से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। सचिन पायलट ने ये बोला है कि हमेशा पद पर कोई नहीं रहता, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव तक सत्ता में रहेंगे ये कहना गलत है। जी हाँ, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने लखीमपुर खीरी की घटना पर बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए इशारों ही इशारों में सीएम अशोक गहलोत को भी जवाब दे दिया। पायलट ने टॉक में कहा कि पद पर बैठा व्यक्ति भी इंसान ही होता है, हमेशा कोई पद पर रहता भी नहीं है। ये जनता है, जितना समय आप दोगे सिंहासन पर बैठोगे। जब जनता करवट बदलती है तो इतनी जोर की पलटी पड़ती है कि आदमी को पता ही नहीं पड़ता कि हो क्या रहा है। लेकिन जिन लोगों के अंदर ये घमंड और अहंकार आ जाता है कि हम जीवन के अंतिम पड़ाव तक सत्ता में बैठे रहेंगे, मैं समझता हूं कि वो गलत है। टॉक में एक कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट के इस बयान की सियासी हलकों में चर्चाएं हैं। ये बयान भले ही लखीमपुर खीरी की घटना का हवाला देते हुए उसके बीच में दिया गया, लेकिन इशारा योगी से ज्यादा अशोक गहलोत की तरफ माना जा रहा है। पायलट ने किसी का नाम लिए बिना ये सब कहा है, जो गहलोत के संदर्भ में भी बिल्कुल सही बैठता है। पायलट ने लखीमपुर खीरी की घटना की सुप्रीम कोर्ट जज से जांच की मांग करते हुए किसानों के साथ हुई हिंसा पर बीजेपी को निशाने पर लिया। गहलोत ने कहा था, मेरा अभी 15-20 साल कुछ नहीं बिगड़ेगा, सरकार पूरे 5 साल चलेगी और फिर रिपीट भी होगी। 2 अक्टूबर को सीएम निवास पर गांधी जयंती पर हुए कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने पायलट कैंप को निशाने पर लेते हुए जमकर तंज भी कसे थे। सीएम गहलोत ने कहा था कि मेरा अभी 15 से 20 साल कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे अब कुछ होने वाला नहीं है, किसी को दुख है तो होए, सरकार पूरे 5 साल चलेगी और आगे फिर रिपीट भी होगी और अगली बार मैं फिर से शांति धारीवाल को यूडीएच मंत्री ही बनाऊंगा। एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं है, हमारी पार्टी के लोग जरूर कभी कभार लेफ्ट राइट कर जाते हैं। गहलोत ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लेकर पायलट कैंप को निशाने पर साध ही लिया था। अब पायलट ने भी वही रणनीति अपनाई। 2 अक्टूबर को सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी की आड़ लेकर पायलट कैंप पर हमला बोला था और अब माना जा रहा है कि सचिन पायलट ने भी उसी अंदाज में ही जवाब दिया है। राजनीतिक जानकार पायलट के बयान को दो तरफा वार मानकर चल रहे हैं। पायलट के भाषण में संदर्भ यूपी का था, लेकिन जिस वक्त हमेशा पद पर रहने के घमंड वाला बयान दिया गया, उस वक्त पायलट ने योगी, मोदी या किसी बीजेपी नेता का नाम नहीं लिया। इस बयान के पहले और बाद में संदर्भ लखीमपुर खीरी का लिया, लेकिन किसी का भी नाम नहीं लेकर पायलट ने दो तरफा वार कर डाला। एक बयान से बीजेपी पर भी वार कर दिया और गहलोत की बात का भी जवाब दे दिया। नाम नहीं लेने से मायने निकालने की छूट मिल गई। तो ये थी राजस्थान संवाद की खास रिपोर्ट। कैसी लगी आपको रिपोर्ट, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही और विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimediasolutions@gmail.com।